सभी को नमस्कार। टीचर्स डे पर आज तक स्कूल से लेकर कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों और ज़िंदगी की वास्तविक जो शिक्षा होती है उसका पाठ देने वाले सभी महानुभावों का मैं हार्दिक नमन अभिनंदन करता हूँ। टीचर्स डे एक ऐसा मौका आता है हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो ठीक है, जैसे आप और हमारा इंटरेक्शन हो रहा है क्लासरूम में हो रहा है, तो इस रूप में हमें कुछ चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन के रूप में देखने को मिल जाती है और बाकी जो ज़िंदगी के पाठ होते हैं वो वास्तव में वो लोग सिखाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी का अनुभव लिया है। तो इस मौके पर उन सभी विगत अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जो बातें हमें आज तक जानने को मिली, जिनसे मिलकर आज हमारा जो भी हम स्तर मान सकते हैं उसका विकास हुआ है, उसमें से कुछ बातें निचोड़ के रूप में आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। जिसका अब बातें हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को देखता है, चिंतन करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो ऐसे में जो बातें आधारभूत चीज़ों के रूप में हमारे साथ जुड़ती चली गई, उनको एक कड़ी के रूप में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि जैसे सबसे पहली बात जो ज़िंदगी के सीखने वाली बात होती है वो होती है लक्ष्य परखता। इसको वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हमें बिना लक्ष्य के, बिना मकसद के ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना चाहिए। एक बात तो बहुत ध्यान में रखें, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपकी एज 60 साल हो सकती है, 70 साल हो सकती है, 80 साल हो, 100 साल हो जाए, वो आपके लिए शो कम नहीं देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जितना समय मिलता है वो हर व्यक्ति को लगता है कि बहुत कम मिला। तो इसमें निरुद्देश्य काम मत करो। जो भी काम किया जाए उस काम के लिए आपका एक लक्ष्य, एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट ये दिमाग में रहे, उसके बाद में आप वो काम करते हैं तो आपको हर समय प्रेरणा मिलती रहती है। वो लक्ष्य है, वो उद्देश्य है, वो आपको हर कदम पर उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा का देने का कार्य करता है। इसके बाद में अगर बात कर लें और वो है बहुत बड़ी बात होती है और वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। हमें जहाँ तक हो सके ऑनेस्टी को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसी स्थिति है, यथा स्थिति है, दिखावा करने की बजाय, मैनिपुलेशन करने की बजाय जो हकीकत है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के अभी एक बार बता सकते हो, लेकिन जब कभी समय आए और आपके लिए वो नेगेटिव बात बनने की स्थिति बने, उससे बचने का तरीका है कि आप अपने हर स्तर पर प्रयासों में ईमानदार रहें। कोई बातचीत करे उसमें ईमानदार रहें, संबंध बनाने में, निभाने में ईमानदार रहें। ये बात कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन कभी भी आपको किसी भी रूप में नेगेटिव चीज़ का सामना करना पड़े वो बात नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए ऑनेस्टी को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बात आती है सरलता और सादगी। ये ऐसे लक्षण है, आप जिंदगी में कुछ भी बन जाए, हम नहीं जानते आगे चलकर आप क्या बनने वाले हो। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जनरली CA, CS, MBA, बैंकर, इंश्योरेंस सेक्टर में, अकाउंट्स फील्ड में ये एंट्री करते हैं। इसके अलावा आप जिस फील्ड में जाना चाहें, जो कुछ बनना चाहें, अपनी सरलता, सादगी इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। आप जिंदगी में जो कुछ सपना देखते हैं वो सब आपको मिले, लेकिन आपका जो जड़ें हो सकती है, ग्राउंड रूट्स है, उसको छोड़ने का कभी भी ख्याल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। सरलता रहेगी, वो आपको अचानक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा विनम्रता, जिद करके, अकड़ में आके, मनमानापन करके अपना काम तो निकल बनेंगे, लेकिन सामने वाले पक्षकार की नज़र में हमेशा के लिए आप अपना सम्मान खो देंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि एक जो सरलता और सादगी का आपने उदाहरण दिया है उसके साथ साथ विनम्रता को अपने साथ जोड़े रखें। ये विनम्रता आपको फिर जैसे सरलता ऊपर उठाती है ऐसे उठाने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा मान सम्मान का भाव, दूसरों के प्रति हमेशा बनाए रखें। चाहे उम्र में आपसे छोटा है, चाहे
वो हमारे प्रोफेशन में, हमारे काम करने के तौर तरीकों में लोअर कैडर का व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी जो मानवीय मूल्य है, प्रतिष्ठा है, वो बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए उसको कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने कभी किसी की इंसल्ट कर दी, कभी किसी को भला बुरा कह दिया। अगर कह भी दें तो उसके बाद में सॉरी कर दें, इसका किसी भी तरह का खेद प्रकट कर दें। ये चीज़ आपको कभी किसी की नज़रों में गिरने नहीं देगी, बल्कि इसके आधार पर जो काम होगा वो है आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, और दूसरे की नज़र में आप हमेशा सम्मान पाएंगे। सम्मान देना और सम्मान लेना, ये रेसिप्रोकल बातें हैं, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ये चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव रूप में आपकी ज़िंदगी बनाने वाली, ज़िंदगी को एडिशन देने वाली चीज़ों के रूप में आप मान सकते हैं। तो ये तो हमारे बिहेवियर के वो एस्पेक्ट जिनको आप, मैं तो मान के चल रहा हूँ सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपोनेंट कम है उसको ऐड करने में कभी दिक्कत नहीं है, उसका विस्तार करने में कभी दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के समय की जो बातें हैं, आज के दौर की जो आवश्यकता है, उसमें जो रिक्वायरमेंट मानी जाती है वो है अटेंटिवनेस। आपको अटेंटिव रहना है, जागरूक रहना है, सजग रहना है काय के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, अवसरों के प्रति, घटनाक्रमों के प्रति। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने वाली बातें हो सकती हैं, तो आप इसके लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर बनाए रखें। और इसके अलावा क्यूरियस रहें, जिज्ञासु, कुछ जानना है, कुछ समझना है, ये आप में इच्छा, ये ललक आप में हमेशा होनी चाहिए। आप एक बार कोई अचीवमेंट हासिल हो गया, उसके बाद में कुछ और जानना शेष नहीं रह गया, ऐसा नहीं होता है। हम सब जब तक स्काई इज द लिमिट, हमेशा ये बात कही जाती है, जब तक जिंदा है सीखने के लिए हमारे पास हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनी रह सकती है। इसके अलावा आपको फोकस करना पड़ेगा मल्टी स्किल्स के ऊपर। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के रूप में अकाउंट्स के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, या कॉर्पोरेट इश्यूज़ के ऊपर आपका अच्छा कमांड है। इसके अलावा कई तरह की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आज का समय है, कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए, ये आज का समय है, इसमें जो मल्टी टैलेंटेड टास्क है इसके बारे में आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप में जितनी ज़्यादा स्किल्स आ सकती हैं। और स्किल्स में भी बात करें आज के समय में सॉफ्ट स्किल्स, इसको ऐड करें। सॉफ्ट स्किल है जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल है, जैसे एनालिटिकल स्किल है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, जैसे एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ये चीज़ें अगर आप अपने आप में डेवलप करते हैं तो फ़ायदा किसका है? फ़ायदा आपका ही। इसलिए हमेशा मल्टी स्किल्स के साथ अपने आप को और अपडेट करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए प्रिपेयर अपने आप को रखें। इसके अलावा एक चीज़ और वो है कोऑपरेशन। इतना एक तकनीकी समय चल रहा है, इतनी जटिलता इस दौर में है कि इसमें हम शायद अपने आप को समय समय पर जगह जगह पर इनकम्प्लीट पाते हैं। तो इसके लिए ये आपके लिए आवश्यकता होगी कि आप दूसरे व्यक्तियों को सपोर्ट करना, दूसरे व्यक्तियों का सहयोग करना चालू करें। दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल तरीके से काम में लेते हैं। तो आप यकीन मानिए आज के समय के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, और अपने आसपास में जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है उसके ऊपर हमेशा नज़र रखें। ये अटेंटिवनेस की बात करें, इसलिए मैं अपने हमारे से संबंधित, हम अपने आप से संबंधित, अपने आप को आगे ले जाने से संबंधित जो बातें हो सकती है उन चीज़ों के साथ आपको हमेशा सरोकार रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें जो बेसिक्स के रूप में आपकी हेल्प करेंगी। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन एक निचोड़ की बात कह लें, एक सार की बात कह लें कि अब तक की जो जीवन यात्रा रही इसमें किन बातों का विशेष असर रहा हमारे ऊपर। अब हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, दूसरे सर से बात करेंगे, दूसरी मैडम से बात करेंगे, वो अपने तरीके से बात करेंगे, लेकिन हमने जिन चीज़ों को निचोड़ के रूप में पाया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इनके साथ आप जुड़ें, इनके साथ आगे बढ़ें। नुकसान कहीं नहीं है, होगा तो केवल फ़ायदा होगा, नेगेटिव चीज़ कोई आपके साथ इसमें होने वाली नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल जैसे एक फ्रेश तरीके से एक सांचे में डालना है। अभी समय जिस लेवल पे चल रहे हैं
इसमें बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप एक फाउंडेशन के रूप में काम में लें, इन चीज़ों को अगर आप पॉलिशिंग के रूप में या रिफाइनिंग एलिमेंट्स के रूप में काम में लें, तो आने वाले समय में आप अपने लिए एक अलग मुकाम बना सकते हैं। और एक बात तो हमेशा से हमने आपके साथ शेयर की है, वो ये है कि डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहिए। अलग से मतलब है जैसा दूसरा नहीं कर रहे, जैसा औरों ने नहीं किया। अब ये क्या हो सकता है? ये केवल आप, क्योंकि हम दूसरों के जैसे नहीं हैं, हमारा कंपटीशन दूसरों से हो ही नहीं सकता। दूसरा फिजिकल फीचर में, दिमाग में, सोच में हमारे जैसा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि हम जिस लेवल पे आज हैं, अब इससे आगे बढ़ना है, हर रूप में आगे बढ़ना है, मल्टीफेसेटेड रूप में आगे बढ़ना है। तो जीवन में जो कुछ आपने सोच रखा है वो सब आपको हासिल हो, और आप में केवल एक प्रोफेशनल के रूप में या एक पर्सन के रूप में नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी के रूप में उन चीज़ों की और अभिवृद्धि करने की आप में क्षमता विकसित हो। ऐसी आपको मंगल कामनाएं। एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे, गुड लक।